उड़ीसा के तट से कुछ दूर बसा हुआ एक छोटा सा गांव था नीलपुर। गांव साधारण था, लेकिन वहां रहने वाली शारदा का जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ था। उसका पति हरिहर कई वर्षों से बीमार रहता था और घर की सारी जिम्मेदारी शारदा के कंधों पर ही थी। गांव के बाहर उसका एक छोटा सा खेत था, जिसे लोग बंजर कहते थे, क्योंकि वहां सालों से कोई फसल ठीक से नहीं उगी थी। फिर भी शारदा हर सुबह भगवान जगन्नाथ के मंदिर जाकर पूजा करती और उसी विश्वास के साथ खेत पर काम करने निकल जाती। एक दिन जब वो मंदिर से लौट रही थी, तभी रास्ते में उसकी पड़ोसन कमला ने उसे रोक लिया। कमला के खेत में इस साल अच्छी फसल लहलहा रही थी और उसी घमंड में वो शारदा को ताना मारने लगी। उसने कहा कि रोज रोज पूजा करने से क्या होगा, भगवान सबका साथ नहीं देते, मेहनत और किस्मत चाहिए। शारदा ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसके मन में टीस जरूर उठी। उसे अपनी बेटी पद्मा की चिंता खाई जा रही थी, जिसकी शादी के लिए उसके पास कुछ भी जमा नहीं था। खेत पर पहुंचकर शारदा देर तक सूखी मिट्टी को देखती रही। तभी उसकी बेटी पद्मा उसके पास आई और बोली कि माँ, लोगों की बातों से दुखी मत हुआ करो, और अगर पैसे की कमी है तो वो अपनी शादी कुछ साल बाद भी कर सकती है। शारदा ने बेटी को गले लगाते हुए कहा कि वो चाहती है कि बेटी का भविष्य सुरक्षित हो जाए, और इसके लिए उसे भगवान जगन्नाथ पर पूरा भरोसा है। उसी शाम शारदा ने फैसला किया कि वो इस बार टमाटर की खेती करेगी, क्योंकि बाजार में उसकी मांग ज्यादा थी। बीज बोते समय वो हर पौधे के साथ भगवान जगन्नाथ का नाम ले रही थी और मन ही मन उनसे यही प्रार्थना कर रही थी कि इस बार उसकी मेहनत बेकार न जाए। कई दिनों की मेहनत के बाद खेत में हरियाली दिखाई देने लगी और कुछ ही समय में टमाटर के पौधे फूलों से भर गए। शारदा की खुशी देखकर गांव के कुछ लोग जलने लगे, खासकर कमला और उसका पति रघु। दोनों को ये सहन नहीं हो रहा था कि जिसे वे बंजर खेत वाली कहते थे, उसकी खेती इतनी अच्छी कैसे हो गई। एक रात जब शारदा घर पर थी और खेत सूना पड़ा था, तब दोनों ने मिलकर चोरी छिपे खेत में जहरीला द्रव डाल दिया। अगली सुबह जब शारदा खेत पहुंची तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। हरे भरे पौधे मुरझा चुके थे और टमाटर सड़ने लगे थे। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने खेत के बीच खड़े होकर भगवान जगन्नाथ को पुकारा और कहा कि अगर उनका भरोसा झूठा निकला तो उसके पास जीने की हिम्मत भी नहीं बचेगी। उसी समय एक साधारण वेश में एक वृद्ध व्यक्ति वहां आया और उसने शारदा से पूछा कि क्या हुआ। शारदा ने अपना दुख उसके सामने खोल दिया। उस व्यक्ति ने कहा कि ये किसी की ईर्ष्या का परिणाम है, और अगर उसका विश्वास सच्चा है तो भगवान जरूर रास्ता निकालेंगे। इतना कहकर वो व्यक्ति अचानक अदृश्य हो गया। तभी आकाश में दिव्य प्रकाश फैल गया और स्वयं भगवान जगन्नाथ अपने दिव्य स्वरूप में प्रकट हुए। शारदा और पद्मा भय और आनंद से कांप उठी। भगवान ने कहा कि सच्चा भक्त कभी खाली हाथ नहीं लौटता। उन्होंने अपने चक्र की शक्ति से पूरे खेत को शुद्ध कर दिया और देखते ही देखते नई टमाटर की फसल पहले से भी अधिक फल देने लगी। कुछ दिनों बाद वही फसल बाजार में ऊंचे दामों पर बिकी। शारदा ने अपनी बेटी की शादी बड़े ही सम्मान के साथ की और गांव वालों को समझ आ गया कि भगवान पर विश्वास करने वाला कभी हारता नहीं। कमला और रघु भी अपने किए पर शर्मिंदा होकर भगवान जगन्नाथ के चरणों में क्षमा मांगने आए, जिन्हें भगवान ने दया के साथ स्वीकार कर लिया। शारदा का जीवन अब पहले जैसा नहीं रहा था। उसके घर में सुख और शांति लौट आई थी और वो हर दिन भगवान जगन्नाथ को धन्यवाद देती थी, जिन्होंने उसके टूटते विश्वास को संभाल लिया। कहानी का संदेश यही है कि ईर्ष्या विनाश लाती है और सच्ची भक्ति हमेशा चमत्कार बनकर लौटती है। अगर आपको ऐसी भावनात्मक और भक्ति से भरी कहानियाँ पसंद आती हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि भगवान की ऐसी ही अद्भुत लीलाएं आप तक पहुँचती रहें। जय श्री जगन्नाथ जी।